दूसरा प्रश्न देखते हैं। गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में gx px का एक गुणनखंड है या नहीं। गुणनखंड प्रमेय लागू करना है, यानी कि क्या करना है, हमें इसे इसका हमें जो इसका भाजक दिया गया है, ठीक है, वहां से x का मान निकालना है और px में रखना है। अगर शेषफल 0 होता है तो गुणनखंड है, अगर नहीं होता तो नहीं है। जैसे अभी किया वही चीज है, गुणनखंड प्रमेय भी यही कह रही थी, अगर शेषफल 0 होता है तो इसका गुणनखंड होगा, नहीं होता तो नहीं है। तो दूसरे का हम पहला पार्ट ही लेते हैं। जैसे px दिया गया है 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, और इसमें gx दिया गया है x प्लस 1, ठीक। तो यहां से आपको x का मान निकालना है, इसको आप करो 0 के बराबर, यहां से x का मान निकालो -1, px में -1 रखो, यानी कि 2 इंटू -1 का क्यूब प्लस -1 का वर्ग माइनस 2 -1 ठीक है। इसे हम हल करेंगे, क्यूब करेंगे यानी कि माइनस ही आएगा, यानी कि -2 हो जाएगा, वर्ग करेंगे तो प्लस में हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ठीक है। गुणा में जब माइनस माइनस होता है तो प्लस हो जाता है, तो यहाँ पे प्लस का सिंबल आ जाएगा और 2 1 जा 2 -1, तो यहाँ पे +2, यहाँ पे -2 मर गया, यहाँ पे +1, यहाँ पे -1 मर गया, यानी कि क्या आया, शेषफल 0 आया। यानी कि जो भी आपका ये चीज है, जो भी कह रहा है कि जो भाजक है वो क्या है, इसका गुणनखंड है, ठीक है। तो लागू करके बताना है कि स्थिति में प्रत्येक के में gx px का गुणनखंड है या नहीं। तो इसमें लिख दोगे है, ठीक है, इसमें लिख दोगे gx px का गुणनखंड है, ये चीज आपको लिखनी है। बात क्लियर है। सेम क्या करना है, दूसरे के लिए करना है, मैं सब करा नहीं रहा। दूसरे में क्या करोगे, px आप लिखोगे, gx लिखोगे, gx से आपका x का मान निकालना, जैसे gx लिखा गया x प्लस 2, तो यहाँ से x का मान निकालने के लिए आप इसे 0 के बराबर रखोगे, x का मान आ जाएगा -2, और फिर -2 रखोगे यहाँ पे, और फिर हल करोगे। अगर शेषफल क्या आता है, पूरा का पूरा 0 हो जाता है तो ये इसका गुणनखंड है, अगर नहीं होता तो नहीं है। तीसरा भी सेम ही करना है, वहां से x का मान +3 आ जाएगा, +3 रखोगे, देखोगे अगर 0 आ जाता है तो है, नहीं आता तो नहीं है। तीसरा प्रश्न दिया गया है, कह रहा है k का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x माइनस 1 px का एक गुणनखंड है। गुणनखंड होने का क्या मतलब था कि आप x माइनस 1 से px में भाग दोगे तो वो भाग पूरा का पूरा चला जाएगा, यानी कि शेषफल 0 हो जाएगा। आप वही शेषफल प्रमेय यूज करोगे। शेषफल प्रमेय कैसे, जैसे कि इसका पहला दिया गया है px, आप नोट कर लोगे, ये क्या है x स्क्वायर प्लस x प्लस k, ठीक है। शेषफल प्रमेय ये क्या है, आपका भाज्य है, यहाँ पे भाजक क्या है, ये है, ठीक है। शेषफल प्रमेय क्या कहती थी कि जो भाजक है उसको आप वहां से x का मान निकालो, x का मान निकालने के लिए आप इसे 0 के बराबर रखते थे और यहाँ से x का मान आ जाता था, ठीक है। x का मान जैसे ही आएगा, इस x के मान को आप भाज्य के अंदर पुट करते हो, और पुट करने के बाद क्या आता है, जो हल होने के बाद आता है वो क्या होता है, शेष फल होता है। पर ये कह रहा है कि शेष फल यहाँ पे क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि इसने पहले से बोल रखा है कि गुणनखंड है। गुणनखंड होने का मतलब कि शेषफल 0 ही होता है। तो यानी कि ये क्या है, px क्या है, x प्लस 1 का गुणनखंड है, यानी कि px क्या होगा, 0 के बराबर होगा, और px की जगह पे आप 1 रख सकते हो क्योंकि x का मान 1 आ गया, ठीक है। तो इसमें आप 1 रखोगे पूरे में, यहाँ पे 1 का वर्ग प्लस 1 प्लस k बराबर 0, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 यानी कि 2, और 2 प्लस k बराबर 0, और k का मान 2 जाएगा उधर, क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी कि k का मान -2 है। बात क्लियर हुई। ये था आपका प्रश्न, इस तरीके से करना है। मैं इसका 2 प्रश्न कराता हूँ, इसका चौथा पार्ट और करा देता हूँ। चौथा पार्ट आपका दिया गया है px बराबर kx का स्क्वायर माइनस 3x प्लस का k, ठीक है। इसको भी आपका वही है, तो x का यही मान होगा, 1 होगा, क्योंकि x प्लस 1 x माइनस 1 सभी के लिए गुणनखंड है। तो x का मान अगर आप इसमें रखते हो तो p ये होना चाहिए 0, क्योंकि गुणनखंड है, ऐसा दिया गया प्रश्न पे। तो इसमें आप x की जगह पर 1 रखो, तो k 1 का वर्ग माइनस 3 1 प्लस k बराबर 0। यहाँ से हम करेंगे कि ये हो जाएगा 1 का वर्ग करेंगे यानी कि k ही हो जाएगा,
और यहाँ से -3 ही हो जाएगा, और ये क्या था, के था, ठीक है, तो ये प्लस का के हो जाएगा बराबर 0। यहाँ से के प्लस के यानी कि हो जाएगा 2k और -3 बराबर 0, और 2k -3 उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और फिर यहाँ से k का मान निकालने के लिए 2 को उधर भेजना पड़ेगा, कैसे, भाग में, क्योंकि यहाँ पे गुणे में, उधर जाके भाग हो जाएगा, यानी कि 3/2, तो k का मान 3/2 आ जाएगा। पहले का ये आया था, बाकी दूसरा और तीसरा आप खुद कर लेना, बिल्कुल ही आसान है, ठीक है। चौथा प्रश्न दिया गया है, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। गुणनखंड निकालना है आपको, गुणनखंड अभी बताया कैसे निकालना है। इसमें पहला दिया गया है 12x² - 7x + 1, इसका गुणनखंड निकालना है। तो मैंने क्या बताया कि x² के साथ जो गुणे में होता है उसको आपको क्या करना है, इसके साथ गुणा कर देना। यहाँ पे 12 है, यानी कि 12 को आपको इसके साथ गुणा करोगे, और जो गुणा करने के बाद आएगा उसका आप एलसीएम निकालोगे, यानी कि 12 एकम 12, 12 का आपको फिर एलसीएम लेना है। एलसीएम किस तरीके से लेते हैं, लासा, ठीक है, 2 से भाग दोगे 6 हो जाएगा, फिर 2 से भाग दोगे 3 हो जाएगा, यानी कि 3, ठीक है। अब इन संख्याओं को इस तरीके से अरेंज करना है कि इनको जोड़ने घटाने पे क्या है, ये जो बीच में होता है माइनस का हो प्लस का हो वो आए, और गुणा करने पे क्या है 12 ही आए, ठीक है। तो अगर मैं 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12 कर दूं तो 12 तो हो जाएगा, पर क्या मैं जोड़ के ला सकता हूं उसे, नहीं। 6 में क्या करूंगा, 2 जोड़ूंगा तो 7 आने का चांस ही नहीं है। अच्छा, मैं 4 कर लूं और 3, तो यानी कि 4 3 12 तो हो जाएगा, और 4 3 7 भी हो जाएगा, यानी कि मैं अगर -4 में -3 जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा, -7 हो जाएगा, और 4 तिहाई 12, -4 गुणे -3 करूंगा तो 12 भी हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस हो जाता है गुणे की स्थिति में, और दोनों संख्याओं का गुणा हो जाएगा, यानी कि प्लस का 12 आ जाएगा। तो ये चीजें हमारे लिए सही है। तो इसको हम फिर क्या करते हैं, 12x² लिखेंगे, -7 को क्या लिख सकते हो, -4x, और -3x, और प्लस का 1, ठीक है। मैं इन सबको मिटा दूं, बिल्कुल मिटा सकते हैं। और अब क्या करना होता है, इनमें से हमें बाहर लेना होता है कुछ, जो इनमें बाहर ले सकते हैं जो कुछ भी, ठीक है। तो हम इसमें भी x है, इसमें भी एक x है, दोनों में कॉमन है, उभयनिष्ठ है, x ले सकते हैं। और इसमें क्या होता है, 4 से 4 यहाँ से आ सकता है, इसमें से भी 4 आ सकता है, यानी कि 4x मैं बाहर ले सकता हूँ, तो बिल्कुल मैं लूंगा भी। 4x क्या करूंगा, 12x² में से 4x भाग देंगे, तो x क्या होता है, इसकी घात 1 है, ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, यानी कि यहाँ पे सिर्फ x बचेगा, और 4 तिहाई 12, यानी कि 3x बचेगा। ये बात समझ में आई कि नहीं, नहीं समझ में आई तो पहले आपने बढ़िया से देखा नहीं होगा, फिर से देखना, स्टार्टिंग में मैंने बताया है, ठीक है। और यहाँ से 4x ले लेंगे बाहर, यानी कि यहाँ पे सिर्फ -1 बचेगा, क्योंकि माइनस ये तो पूरा का पूरा चला गया बाहर, तो अब हमें इसमें कुछ इस तरीके से बाहर लिखना है, लेना है कि अंदर यही चीज बचे। यहाँ पे -3x है, +3 है, अगर मैं इसमें से -1 बाहर ले लूं तो इसमें से माइनस चला जाएगा, यानी कि ये +3x बचेगा, और इसमें से जब माइनस चला जाएगा ना, यहाँ पे प्लस बचेगा। कहने का मतलब कि -1 में -1 से भाग दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, -1 ही हो जाएगा ना, यही चीज है, ओके। तो यहाँ पे -1 हो जाएगा, बात समझ में आई, ओके। अब ये क्या हो जाएगा, इसको और इसको एक साथ लिख लोगे, कैसे, इस तरीके से, एक ब्रैकेट के अंदर, और ये चीज आप एक ब्रैकेट में लिख लोगे। ये दोनों में था, जो कॉमन होता है उसको ऐसे लिख लेते हैं, तो और यही आपका क्या हो जाता है, गुणनखंड हो जाता है। बात समझ में आई क्या, बिल्कुल आनी चाहिए, ठीक है। मैं और तीसरा पार्ट इसका करा दे रहा हूँ, बाकी 2 पार्ट आप खुद करना, ठीक है। चौथे का तीसरा पार्ट दिया गया है 6x² + 5x - 6। इसमें क्या करोगे, ये जो है इसके साथ गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 6 × 36, और उसका हमें लासा निकालना होता है। तो 2 से जाएगा, बिल्कुल जाएगा, 2 × 1 = 2, 16 हो जाएगा, 2 × 8 = 16, फिर 2 से जाएगा, 2 × 9 = 18, फिर 3 से जाएगा, 3 × 3 = 9, फिर 3 से जाएगा, 3 × 1 = 3, ठीक है, यानी कि 2 × 3 × 3, ठीक है। अब हमें क्या ऐसे लिखना है कि जिसे हमें जोड़ने पे +5 आए, गुणा करने पे 36 आए, ठीक है। तो ये 3 × 3 = 9, 9 में से अगर 4 माइनस कर दूं तो क्या आ जाएगा हमारा, 5 तो आ जाएगा, और 9 × 4 = 36 भी हो जाएगा। बात क्लियर है, बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। और मैं इसको इसी तरीके से करता हूँ, ठीक है, इसको कर देता हूँ, +9x - 4x, इसे हल करूंगा तो +5 ही आएगा, और -6, ठीक है। और अगर मैं माइनस प्लस का 9 और -4 गुणा करूंगा तो माइनस का भी 36 आएगा, क्योंकि यहाँ पे -36 ही आया था, ठीक है। इसको गुणा किया तो -36 ही आया था ना, ओके। इन दोनों में से हमें बाहर लेना है, क्या आएगा बाहर,
इसमें से कुछ बाहर आएगा, बिल्कुल 3 आ जाएगा, और x यानी कि 3x बाहर ले लूंगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2x बच जाएगा, और यहाँ पे 3 त्रिक का यानी कि 3 बचेगा। ठीक है, अब हमें इस चीज में कुछ इस तरीके से बाहर लेना है कि ये चीज बचे अंदर, तो मैं इसमें से माइनस तो लूंगा क्योंकि ये दोनों प्लस है, तो मैं अगर माइनस बाहर ले लूंगा तो दोनों प्लस हो जाएंगे, माइनस को बाहर निकाल लेंगे और 2 ले सकते हैं बाहर। ठीक है, तो यहाँ पे 2x ही बचेगा और प्लस का 2 3h, तो ये आपका हो जाएगा 3x माइनस 2 और 2x प्लस 3, ये हो जाएगा आपका गुणनखंड तीसरे के लिए, चौथे का तीसरा पार्ट। ठीक है, पांचवा प्रश्न दिया गया है, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। ठीक है, अभी तक आपने द्विघातीय बहुपद का समीकरण गुणनखंड ज्ञात किया है। द्विघातीय के कितने गुणनखंड होते थे, 2 होते थे, क्योंकि उसकी घात क्या थी, 2 थी उस बहुपद की। यहाँ पे अब क्या है, 3 घातीय है, त्रिघातीय है, यानी कि इसके गुणनखंड कितने होंगे, 3 होंगे। ठीक है, तो मतलब क्या कहने का मतलब है, गुणनखंड का मतलब कि x के 3 मान ऐसे हैं जिन्हें आप रखोगे इन सभी में, मतलब पांचों के जितने भी पार्ट दिए गए हैं, 4 पार्ट, तो वो क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा बहुपद शून्य हो जाएगा। ठीक है, गुणनखंड का मतलब वही है, x के वो कौन कौन से मान हैं जो उस बहुपद को शून्य कर दे, शून्यांक हो, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे त्रिघातीय बहुपद दिए गए हैं, तो इनको आपको कैसे करना है मैंने बताया। इसमें क्या मानते हैं, तुक्का कह सकते हो या जो भी कह सको, कि हमें एक तो ऐसा निकालना पड़ता है गुणनखंड जो कि इसे संतुष्ट करे, एक x का मान हमें ऐसा निकालना पड़ता है, ऐसे विचार करके, मतलब तुक्का लगा के, कि जो इन्हें संतुष्ट करे। और वो अक्सर हमें कहां से आइडिया लग जाता है, जैसे आपका दिया गया है, देखो पहला दिया गया है x³ 2x² माइनस x प्लस 2, तो हम अक्सर क्या करते हैं, यहां से लगाते हैं तुक्का। वैसे अगर देख लेते हैं तो इसका खंड करते हैं, 1 है 2 है, वैसे ही अक्सर काम नहीं करता। हम अक्सर 0 रख के देखते हैं x की जगह पे, 1 रख के देखते हैं, -1 रख के देखते हैं, 2 रख के देखते हैं, ऐसे ही तुक्का लगाते हैं, और जिसके लिए ये शून्य हो जाता है पूरा का पूरा, वो हमारा एक गुणनखंड मिल जाता है। और फिर 2 और निकालने के लिए क्या करते हैं, फिर जो हमें एक गुणनखंड मिल जाता है उसी गुणनखंड से हम इस पूरे में भाग देंगे, तो इसका जो भागफल आएगा वो उसके अंदर हमारा दोनों गुणनखंड होंगे, उसका फिर हम गुणनखंड कर देते हैं, क्योंकि ये त्रिघातीय जब भाग देंगे तो हमारा जो भागफल आएगा वो द्विघातीय बहुपद आएगा, और फिर हम उसका गुणनखंड कर देते हैं, 2 गुणनखंड वहां से मिल जाते हैं। तो अब हम शुरू करें यहां से। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे x का मान रख के देखते हैं, 1 रख के देखते हैं। ठीक है, अगर हम x बराबर, ये वैसे है तो ट्राई करना, हिट एंड ट्रायल रूल कहते हैं इसे, तो ट्राई कर रहे हैं हम, बार बार इसमें अलग अलग मान रख के देखेंगे। अगर हम 1 रखते हैं इसमें, तो ये हमारा px मान लिया, जैसे कि तो 1 रखते हैं तो ये हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा p1 के लिए, तो यहाँ पे 1 का क्यूब -2, 1 का स्क्वायर -1 प्लस 2, और इसे हल करेंगे, ये 1 हो जाएगा, ये 2 ही हो जाएगा, ये 1 और ये 2, तो इससे ये मर गया, इससे ये मर गया, इससे ये, और ये क्या हो गया, 0 हो गया। यानी कि x का एक मान 1 है जिसके लिए ये पूरा का पूरा बहुपद शून्य हो जा रहा है। ठीक है, यानी कि एक आपका गुणनखंड ये होगा, वो कैसे होगा, इस 1 को हम इधर ला लेते हैं, तो ये हो जाएगा x माइनस 1, यानी कि एक गुणनखंड आपको मिल गया। ठीक है, अब क्या करना है, इसी गुणनखंड से इस पूरे में भाग दे देना है इसमें। ठीक है, यानी कि ये भाजक बन जाएगा, ये भाज्य हो जाएगा, और फिर जो आपका भागफल आएगा उसका हम गुणनखंड करेंगे, वहां से हमें 2 गुणनखंड वहां से मिल जाएंगे। तो हम इसे आगे क्या करते हैं, भाग देते हैं, तो यहीं पे मैं देता हूं इसे भाग, x³ 2x² माइनस x प्लस 2, ये क्या है, x माइनस 1 से भाग दे रहे हैं हम। ठीक है, और इधर मैं लिखूंगा भागफल। तो क्या करना है हमें, पहला पद क्या है इसमें, x³ है, और इसमें पहला पद क्या है, x है, तो x में क्या गुणा कर दिया जाए कि x³ बन जाए, क्या गुणा कर दिया जाए, तो इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, हम इस ब्रैकेट को ऐसे यहीं पर रख रहे हैं, इस x को क्या करते हैं, उधर भेजते हैं, तो इधर क्या है, गुणा में उधर जाके क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, तो ये वो चीज होगी जो गुणा किया जाएगा। तो ये है x³ और x इधर आके भाग में जाएगा, और जब पता है a अपॉन में a m n होता है, ये अपने 9th का पहला पार्ट ही है, पहला चैप्टर में नंबर सिस्टम में पढ़ा था, घातांक नियम, तो ये हो जाता है m माइनस n, यानी कि दोनों आधार बराबर, घाते अलग अलग हैं तो घट जाती हैं घाते, यानी कि इसका मतलब क्या हो जाएगा, 3 माइनस 1, यानी x की घात 2, x की घात 2, यानी कि यहाँ पे मैं अगर x की घात 2 रख दूं
तो इन दोनों का गुणा करूंगा ये आ जाएगा। ये मैं इसलिए बता रहा हूं आपको बेसिक कंसेप्ट समझने के लिए, ठीक है। तो क्या रखा जाए, एक्स स्क्वायर अगर रख दिया जाए तो हमें एक्स क्यूब मिल जाएगा। इसे मैं मिटा दूं, अब इस एक्स स्क्वायर से इस पूरे में गुणा करेंगे, तो एक्स स्क्वायर से पूरे में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब, फिर माइनस एक्स है तो प्लस माइनस माइनस और एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और फिर हम घटाएंगे, घटाते ही सिंबल सारा बदल जाता है। तो ये माइनस ये प्लस मर गया, और ये क्या है, प्लस का है, ये माइनस का है। तो अब क्या होगा, इन दोनों में प्लस माइनस माइनस होगा, यानी कि घटाव किया जाएगा। सिंबल किसका लगेगा, जो संख्या बड़ी है। तो यहाँ पे एक है, यहाँ पे दो है, यानी कि माइनस का सिंबल लगेगा, और फिर घट के क्या आ जाएगा, एक्स ही आ जाएगा। दो एक्स स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर घट जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर बचेगा। बाकी आप एक पद चाहो उतार लो, एक पद जैसे संख्या उतरती है वैसे एक एक पद उतरता है, तो ये आ गया। अब देखो इसका पहला पद क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और ये क्या है, एक्स, ठीक है। तो एक्स में क्या गुणा कर दूं कि माइनस एक्स स्क्वायर आ जाए, तो इस एक्स क्या है, इधर गुणा उधर भेजो उसे, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर में एक्स से भाग दे देंगे, तो ये चीज हमें पता चल जाएगी। और जब हम भाग देंगे तो एक इसका मर जाएगा, कहने का मतलब, और यहाँ पे एक्स बचेगा, मतलब माइनस एक्स से हम अगर इसमें गुणा करें तो हमें माइनस का एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। यानी कि यहां पे क्या करना है, माइनस एक्स रखना है, सिर्फ माइनस एक्स, प्लस माइनस माइनस और एक्स एक्स, यानी कि एक्स स्क्वायर। पता ही है ये एम एन, ये दोनों नियम बहुत यूज होते हैं, हम ध्यान नहीं देते। ये एम एन घाते जुड़ जाती हैं, आधार बराबर हो, यहाँ पे गुणा ही है ना, ठीक है। तो इसका मतलब कि माइनस एक्स से अभी इस पूरे में गुणा करेंगे, तो माइनस एक्स से माइनस प्लस एक्स में करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस एक्स का स्क्वायर, फिर माइनस 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 गुणे में क्या होता है, प्लस हो जाता है, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। और यहां से फिर इसका सिंबल चेंज करेंगे, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। यहां पे क्या था, ये था माइनस और ये था प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस, प्लस माइनस था, और यहां से ये वाला पद कट जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, ये माइनस, यानी कि हो जाएगा 2x, दो माइनस 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 प्लस होते हैं, यहाँ पे जोड़ घटाव किया जा रहा है, तो उस कंडीशन में गुणा क्या होता है, सिंबल का माइनस माइनस प्लस होता है, यानी कि संख्याओं का जोड़ हो जाता है। और यहाँ पे मैंने बताया माइनस माइनस प्लस, यानी कि गुणे में थे तो सिंबल क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। ये चीज थी, थोड़ा सा ध्यान देना, मैंने वैसे एक जगह लिखाया भी है पीछे ही, अभी आपको शुरू के वीडियोज में। तो यहाँ पे माइनस 2x आ गया, अब ये वाला पद भी नीचे आ जाएगा, ठीक है, यानी कि +2, ठीक है। अब देखो इसका पहला पद x है, इसका पहला पद ये है, यानी कि x में क्या गुणा किया जाए कि -2x आ जाए, तो इसको आप उधर भेजो, इस चीज को इधर क्या गुणे में, इधर आके भाग में, तो x से x मर जाएगा, यानी इसकी -2, यानी कि -2 से अगर हम इस पूरे में गुणा करेंगे तो हमें पहला वाला पद तो मिलेगा ही, ठीक है। तो -2 से मैं इसमें गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा -2x, और अब क्या करना पड़ेगा, इसमें भी करना पड़ेगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 हो जाएगा, और फिर घटाएंगे तो यानी कि सिंबल बदल जाता है, तो ये तो कट जाएगा, इसका प्लस सिंबल, इसका माइनस, और इसका माइनस, इसका प्लस, ये भी कट जाएगा, यानी कि शेषफल 0 हो गया। अब आपका देखो यहाँ पे क्या आया, भागफल जो आया, दूसरा गुणनखंड इसी के अंदर होगा। बात क्लियर है, इन सब चीजों को मैं मिटा देता हूं इधर से, ओके। अब हमें इससे लेना देना है, यानी कि इसका और इसका गुणा करूं तो हमें क्या मिलेगा, ये मिलेगा, क्योंकि आपको पता है भाग का नियम क्या कहता है, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो ये बराबर क्या होगा, इसका और इसका गुणा प्लस में शेषफल, शेषफल 0 ही है, ओके, ठीक है। तो मैं क्या ये चीज लिख सकता हूं, इसको मैं मिटाता नहीं हूं, ये और x-1 और यही चीज इस रूप में होगी, यानी कि इसको आप ये लिख सकते हो, क्योंकि ये क्या है, इसका गुणनखंड है। बात क्लियर है, ओके। अब इसका आप गुणनखंड करोगे, एक गुणनखंड तो आपको मिल ही गया था, इसको आप कर लोगे, हाँ या ना। देखो इसको कैसे करते हैं, यहाँ पे जो भी संख्या होती है इसको इधर से गुणा करते हैं, यहाँ पे 1 है, यानी कि 1 2 1 ये हो जाएगा, 2 ही आ जाएगा, और फिर 2 का आप लासा निकालोगे, यानी कि 2 1 2, 2 ही है। तो 2 को आप क्या करो कि जब गुणा करो, दो संख्याओं में ऐसे तोड़ो कि जब गुणा करो तो -2 आए,
और जब जोड़ो तो -1 आए। बताओ क्या कर सकते हो, इसे क्या कर दो आप, -2 और +1, इन दोनों का अगर आप गुणा करते हो इन दो संख्याओं का, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगी और संख्याएं -2 आएगी। और जब अगर आप जोड़ते हो तो प्लस माइनस होगा, और सिंबल किसका लगेगा, बड़ी संख्या का लगेगा। तो और बड़ी संख्या क्या है, ये दो संख्याएं, ठीक है इनका। तो बड़ी संख्या क्या है, 2 है और 1, ठीक है। तो ये आ जाएगा, बात समझ गए। यानी कि मैं इसे किस तरीके से लिख सकता हूं, इसे मैं लिख सकता हूं -2x + x - 2। बात क्लियर। इसे मैं हल करूंगा तो यही आएगा, बिल्कुल यही आएगा। और ये हो जाएगा x - 1, ये है x² माइनस ये -2, सॉरी ओके। अब यहीं पे हमें तो हल भी करना है ना, आगे थोड़ी लेना है। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन ले सकते हो आप, इसमें से मैं x बाहर ले सकता हूँ, x बाहर लूंगा तो यहाँ पे x बचेगा और यहाँ पे 2 बच जाएगा। अब इसमें से भी ऐसा कॉमन लेना होता है कि ब्रैकेट के अंदर यही चीज बचे, x - 1। तो यहाँ पे क्या ले सकता हूँ, +1 मैं बाहर ले लूँ, ठीक है। इसमें +1 से भाग दूंगा तो x ही आएगा, इसमें +1 से भाग दूंगा तो 2 ही आएगा माइनस का, और ये ऐसा बन जाएगा। और ये x - 1, और ये ब्रैकेट वाला जो होता है उसे एक साथ लिख देते हैं, और दूसरे जो इनके साथ गुणे में होता है इनको एक साथ करके लिख देते हैं। ये था नियम, और इस तरीके से आपका जो है गुणनखंड हो जाता है। ये 3 गुणनखंड आ गए, 3 घाते थी यानी कि 3 गुणनखंड आ गए। तो ये x के 3 ऐसे मान हैं जिन पे ये वाला बहुपद शून्य हो जाएगा। x के कौन कौन से मान, ये x के इसे बराबर रखोगे 0 के, यानी कि +1 +2 -1, 3 ऐसे मान। तो इस तरीके से आपको करने हैं इस पांचवें वाले प्रश्न को, ठीक है। इसके बाद में दूसरा और तीसरा आप खुद करेंगे, ठीक है। मैं इसका चौथा पार्ट करा देता हूं, ठीक है। दो दो क्वेश्चन करा रहा हूं सबके, बाकी आप खुद ट्राई करें। कोई दिक्कत होती है तो आप नीचे अपना नंबर कमेंट कर देना व्हाट्सएप, वहां पे ग्रुप बना दूंगा, आप वहां पे आके पूछ लेना जो भी प्रश्न है, और मैं उसके आंसर का रिप्लाई दूंगा आपको टेलीग्राम ग्रुप पे, ठीक है। तो व्हाट्सएप पे आप नंबर कमेंट कर सकते हो, मैं ऐड कर दूंगा आप 9th के ग्रुप में, ओके। तो चौथा प्रश्न है आपका 2y³ + y² - 2y - 1, इसको करना है। तो इसमें भी आप वही तुक्का लगाओगे, एक रखोगे -1 रखोगे, यानी कि y बराबर अगर मैं इसमें रखता हूं 1 रख के देखता हूं, ठीक है। तो ये हो जाएगा p1, यानी कि 2 1³ 1 का स्क्वायर 2 1 - 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा -1, ठीक है। तो इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, यानी कि क्या हो गया, शेषफल 0 हो गया। यानी कि एक गुणनखंड ये है, ये कैसे वाला, इसको आप इधर लाओगे यानी कि 1, ये है एक गुणनखंड जो इस बहुपद को संतुष्ट कर रहा है। तो अगले बाकी दो क्या करते हैं, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इससे भाग देना पड़ेगा इस वाले बहुपद में, ठीक है। इस वाले बहुपद में भाग दोगे तो इसका पद क्या है, पहला ये है, इसका ये है। तो y में क्या गुणा कर दिया जाए कि आपको 2y³ मिल जाए। तो इसको निकालने का मैंने बहुत ही अच्छा तरीका बताया कि ये y क्या है, गुणे में उधर जाएगा, भाग में हो जाएगा ये। अब इधर से आप इसे काटोगे तो यहाँ से इसकी 3 घात है, 1 घात घट जाएगी, यानी कि 2y², यानी कि 2y² से अगर मैं इसमें गुणा करूंगा तो हमें ये 2y³ मिलेगा, ठीक है। तो इससे अब इस पूरे में गुणा करना है, तो ये हो जाएगा प्लस 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 ही होगा, ठीक है। लिखने की जरूरत नहीं है स्टार्टिंग में। और 2 1 जा 2, y² है, y यहाँ पे 1 है, तो क्या हो जाएगा, आधार क्या हो, बराबर हो तो घातें जुड़ जाती हैं, यानी कि 3 हो जाएगा। और फिर -1 के साथ होगा, यानी कि प्लस माइनस माइनस 2y², और फिर घटाएंगे तो साइन बदल जाते हैं। यहाँ पे क्या था, प्लस था तो ये माइनस हो गया, माइनस है तो प्लस हो गया। ये वाला पहला वाला पद पूरा कट जाएगा। दूसरा वाला देखते हैं, ये भी प्लस, ये भी प्लस, प्लस 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 ही होगा। सिंबल किसका लगेगा, जो बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या क्या है, ये है, और इसका सिंबल क्या हो चुका है, प्लस हो चुका है, यानी कि यही लगेगा। और ये हो जाएगा 3y²। एक पद और आ जाएगा नीचे, ये लो एक पद हमने नीचे उतार लिया। फिर अब इसमें क्या गुणा किया जाए, y में क्या गुणा किया जाए कि हमें 3y² मिल जाए। तो इसको भी निकालने के लिए 3y² बटे y करते हैं, और यहाँ से एक y कट जाता है, यानी कि 3y से अगर हम गुणा कर दें, कौन सा, प्लस का 3y से, तब हमें प्लस का 3y² मिलेगा।
इसको अब पूरे में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 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 3y²। ठीक है, अब फिर माइनस प्लस माइनस माइनस 3y, और फिर घटाएंगे तो यहाँ पे प्लस है माइनस माइनस है तो प्लस, ये वाला कट जाएगा। ये क्या है माइनस में है, ये क्या है प्लस में है, प्लस माइनस माइनस होगा। सिंबल किसका लगेगा, जो बड़ी संख्या है, तो बड़ी क्या है ये है, यानी कि प्लस का सिंबल लगेगा, यानी कि y आ जाएगा। ये वाला पद नीचे उतर जाएगा 1। ठीक है, अब देखो यहाँ पे y है, तो y में क्या गुणा किया जाए कि हमें y मिल जाए। इसका पहला पद y है, इसका भी, तो y में क्या गुणा किया जाए, 1 से गुणा कर दो y मिलेगा, यानी कि +1 से मैं कर दूं तो यहाँ पे +1 से जब इसमें गुणा करूंगा तो y -1, यानी कि शेषफल 0 हो गया। ठीक है, वो तो हमें पता ही था क्योंकि हमने रख के ही देख लिया था, 0 होना ही था, तो 0 हो गया। अब हमें यहाँ पे भागफल मिल गया, यानी कि 2 गुणनखंड जो है हमारे यहाँ पे है इसके साथ। ठीक है, तो मैं इस चीज को इस तरीके से लिख सकता हूं, क्योंकि आपको वही पता है भाग का नियम कि भाज्य बराबर क्या होता है, भागफल गुणे शेष, भागफल गुणे भाज्य गुणे भाजक गुणे भागफल। भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल, और प्लस में शेषफल। तो इस चीज को मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, मिटा के यहीं पे लिख रहा हूं मैं कि 2y क्यूब प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 2y-1 बराबर y-1 और दूसरे ब्रैकेट में ये पूरा। ठीक है, अब इसका आपको क्या करना है, गुणनखंड करना है। इसका करने के लिए क्या करते हैं, जो यहाँ पे गुणे में होता है इधर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि 2 1 जा 2, और फिर 2 का हमें एलसीएम लासा निकालना पड़ेगा, तो 2 का 2 1 जा 2 यानी कि 2 ही आएगा। तो अब क्या कैसे ब्रेक करना है, 2 और 1 को, 2 और 1 को ऐसे करना है जिसको गुणा करो 2 आए और जोड़ लो तो 3 आए, तो 2 और 1 ही कर लो, इसे आप जोड़ोगे 3 होगा, गुणा करोगे तो 2 आएगा। ठीक है, क्योंकि इसका करके क्या आया, 2 आया, 2 1 जा 2 ही आया था ना, यहाँ पे 2 आना चाहिए। तो आगे आप कैसे करोगे इसे, इसको तो वैसे ही रहने दिया, इसको हम लिख सकते हैं क्या, +2i + y + 1। बात क्लियर। इसमें से हम क्या बाहर ले सकते हैं, इसमें से हम 2y बाहर ले सकते हैं। 2y बाहर लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, y बचेगा और यहाँ पे 1 बचेगा। अब इस वाले में हमें क्या करना है, y + 1 ही लाना है अंदर ब्रैकेट में, तो इसमें से +1 बाहर ले लेंगे तो यहाँ पे यही बचेगा, और फिर ये y माइनस, और यहाँ पे क्या होता है, इसको और इसको एक ब्रैकेट में कर लेते हैं, और जो ब्रैकेट के अंदर है उसे एक बार लिख लेते हैं, और यही आपका बन जाता है फिर गुणनखंड। तो ये y-1 एक गुणनखंड, दूसरा हो गया 2 +1 दूसरा गुणनखंड, तीसरा हो गया y+1 तीसरा गुणनखंड। तो 3 गुणनखंड आपके आगे इस बहुपद के लिए। इसका मतलब क्या है, y के 3 मान ऐसे हैं जिसके लिए ये वाला बहुपद शून्य होगा। ठीक है, और वो कौन कौन से होंगे, सबसे पहले इसे 0 रखोगे तो यहाँ से एक y का मान +1 आ जाएगा, फिर इसको आप 0 के बराबर रखोगे तो यहाँ से y का मान आ जाएगा -1/2, इसे आप 0 के बराबर रखोगे तो यहाँ से y का मान आ जाएगा -1। तो ये 3 y के ऐसे मान है जिसे आप इसमें रखोगे तो शून्य हो जाएगा। तो आपको गुणनखंड करना था, तो यही आपका आंसर होगा, बस खत्म। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।